तो बेटे लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो और न्यू टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत कम टाइम में आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन वर्ड का अगर हम मतलब समझने की कोशिश करें तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, और यू कैन से इट इज इंक्रीज, किसी भी चीज का बढ़ना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है? देखो, आपने एक कंटेनर लिया, इट जस्ट कंटेन 1 लीटर वाटर, तो यहां पे सिर्फ पानी है, और इसी 1 लीटर पानी में दूसरा केस, दिस इज फर्स्ट केस जिसमें सिर्फ सिंपल पानी था, इसी पानी के अंदर थोड़ी देर बाद मैंने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए, और सॉल्यूट का नेचर कैसा है? नॉन वॉलेटाइल। तो ये क्या बन गया आपका? सॉल्यूशन। तो एक वाटर है और एक सॉल्यूशन। हमें पता है वाटर के प्रेशर को P0 से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज इट इज प्योर, और सॉल्यूशन के प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PS। तो हमें पता है कि वाटर और सॉल्यूशन दोनों में से ज्यादा वेपर्स कौन बनाएगा? वाटर बनाएगा, क्योंकि इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट खुद भी वेपर नहीं बनाता और सॉल्वेंट को भी वेपर बनाने से रोकता है, इसीलिए इसकी प्रेशर क्या हो जाती है? कम। जबकि पानी दोनों में सेम है, 1 लीटर पानी यहाँ भी है, 1 लीटर वहां भी है। जैसे मान लो आप अकेले हो, जब आप अकेले हो तो आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हो, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव आ जाता है तो आप तो अब भी वही हो जो आप पहले थे, लेकिन किसी दूसरे के आने कांटेक्ट में आने की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई। पहले आप 4 घंटे पढ़ रहे थे और आपका कोई रिलेटिव आ गया तो अब आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो आप तो जैसे पहले थे वैसे ही हो ना। तो पानी जो पहले था वही बाद में है, लेकिन क्योंकि इसके साथ एक ऐसा सॉल्यूट कांटेक्ट में आया जो खुद भी काम नहीं कर रहा और पानी को भी काम नहीं करने दे रहा, इसीलिए इसका प्रेशर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। अब अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। दिस ग्राफ इज इन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करके हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं, और इस ग्राफ में सबसे पहले हम बताएंगे दैट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? आपको बोला जाए कि आप बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए, तो आप सिंपल क्या बोलोगे? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सिस्टम बॉयल करना शुरू कर दे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दें तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच internal pressure of the system becomes equals to external pressure। तो हम यहाँ पे बोलते हैं एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपके सिस्टम का इंटरनल प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या एक्सप्लेन किया जाता है? दैट इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या वो धरती पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है और आसमान में चले जाओ तो वहां भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कब एक्सप्लेन किया जाता है? जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो? 1 atm। तो हम यहाँ रहते हैं ना, हमारे सराउंडिंग का जो प्रेशर है, हमारा जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है? 1 atm। तो 1 atm के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर यही आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो यही 100 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होके 80 या 70 पे आ जाएगा। तो हम बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल किस पे डिपेंड करता है? आपके एक्सटर्नल प्रेशर पे। जैसे ही आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो
तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक सॉल्वेंट, दिस इज वाटर, जिसको आप क्या बोलते हो सॉल्वेंट, और दूसरा क्या है सॉल्यूशन। तो हम एक टेम्परेचर ले रहे हैं सपोज, अच्छा टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में आप देख रहे हो दिस इज, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है प्रेशर का, धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ रहा है। लाइक इस पॉइंट पे हम आते हैं तो हमारा प्रेशर हो जाता है 180। सो दिस इज योर प्रेशर, और प्रेशर यहाँ इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है 180। अब हम एक टेम्परेचर लेते हैं, ये हमने एक टेम्परेचर लिया, इस टेम्परेचर पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास सॉल्वेंट है और दूसरा क्या है सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं, हमें पता है सॉल्वेंट दोनों को अगर मान लो मैं इसको भी 25 डिग्री सेल्सियस पे रखती हूँ और इसको भी मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो दोनों का टेम्परेचर मैं 25-25 दे रही हूँ, लेकिन ये वेपर ज्यादा बना रहा है और ये वेपर कम बना रहा है। तो सेम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट को रखा जा रहा है, उसी सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन को रखा जा रहा है, लेकिन प्रेशर ज्यादा कौन बना रहा है वाटर, वाटर ज्यादा प्रेशर बना रहा है और सॉल्यूशन कम प्रेशर बना रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट को रखते हैं तो उसकी प्रेशर इतनी है, और इसी सेम टेम्परेचर पे हमने सॉल्यूशन को रखा उसका प्रेशर इतना है। तो आप देख रहे हो ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का प्रेशर इतना और सॉल्यूशन का इतना, तो इसका ज्यादा है पहले से और इसका कम है। अब हमें क्या करना है, हमें सिस्टम को बॉयल करने के लिए उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करना है, तो यानी उसको 1 atm तक लेके जाना है। तो धीरे धीरे करके, अभी इतना प्रेशर है ना इस टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट का ऑलरेडी इतना प्रेशर है, धीरे धीरे करके हम इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 1 atm पे पहुंच जाएगा, तो इसका प्रेशर बढ़ते 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 अब 1 atm क्रॉस कर गया, तो यानी कि ये वो टेम्परेचर हुआ जिसपे आपका सॉल्वेंट क्या कर रहा है बॉयल कर रहा है। सो दिस इज योर TB नॉट, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर, और ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ये प्योर सॉल्वेंट का है, इसलिए हम इसको TB नॉट लिख रहे हैं। TB बॉइलिंग टेम्परेचर और नॉट, क्योंकि हम प्योर सॉल्वेंट की जब भी बात करते हैं तो नॉट हम लगाते ही लगाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अब हमने लिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रेशर कम थी, तो अब आप देखो एक जो है वो प्रेशर पहले से ज्यादा बना रहा है और दूसरा जो है वो पहले से ही उसका प्रेशर कम है। अब अगर इसका प्रेशर कम है तो इसको 1 atm तक जाने में टाइम लगेगा, इसका प्रेशर पहले से ही ज्यादा है तो इसको 1 atm तक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके हमने जितना टेम्परेचर इसका बढ़ाया उतना ही हम इसका भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेचर ज्यादा अटेन करता है, ये ज्यादा टेम्परेचर लेने के बाद 1 atm तक पहुंचेगा और ये थोड़ा सा टेम्परेचर लेने के बाद ही 1 atm तक पहुंच जाता है। जैसे कि देखो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ और लगातार बढ़ाते बढ़ाते हम देखते हैं कि इसने भी 1 atm को क्रॉस कर लिया, लेकिन इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कौन सा है, दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हो ये वाला जल्दी बॉयल हो गया और इसको बॉयल होने में टाइम लग रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट में पहले से ही वेपर्स ज्यादा थी और सॉल्यूशन में वेपर्स कम थी। तो TB नॉट से TB ये डिफरेंस है ना दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, दोनों डिफर कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में से कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है सॉल्वेंट का, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है सॉल्यूशन का। तो हमें ये बताना है कि आपके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट आया, कितना ये इंक्रीज हुआ। तो TB नॉट से TB क्या दिखा रहा है, इंक्रीमेंट ही तो दिखा रहा है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना रेज हुआ। तो द इंक्रीमेंट in boiling point is what called elevation in boiling point, which is called as delta TB। और delta TB का फॉर्मूला क्या होने वाला है, delta TB is equals to, आपको ये देखना है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। तो कितना बढ़ा, हमारा जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे TB माइनस TB नॉट, ये क्या निकल गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर। अब जरा एक दूसरी बात देखते हैं, दैट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, व्हाट इट इज मोलैलिटी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ कैन यू एक्सप्लेन। तो अब यहाँ एक चीज तो समझ आ गई कि डेल्टा TB को निकालना है तो TB माइनस TB नॉट। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं और वो क्वेश्चन ये है,
how elevation in boiling point is a colligative property. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? तो हम यहां देखेंगे कि हाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपका एक क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप देखो, आपके पास एक पानी है, दिस इज वाटर एंड दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज वाटर एंड दिस इज सॉल्यूशन। तो हमें पता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? क्यों है? तो आपको अगर बोला जाए कि आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है क्या? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? सॉल्यूशन का। तो हम बोलेंगे दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका जो एलिवेशन आया ये किसकी वजह से आया? भाई एलिवेशन आया किसमें? सॉल्यूशन में आया। किसकी वजह से आया? तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है ना, वही सॉल्यूट सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वही आपके वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है। तो हमें पता है कि पानी और सॉल्यूशन में से ज्यादा वेपर कौन बनाता है? पानी, और सॉल्यूशन वेपर कम बनाता है। भाई अगर आपका सॉल्यूशन वेपर कम बनाएगा तो उसको 1 atm तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। पानी पहले से ही ज्यादा वेपर बना रहा है, उसको 1 atm तक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। तो हम क्या देखते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों में ज्यादा वेपर प्रेशर कम जिसमें होगा, आपका वाटर और सॉल्यूशन में हमें पता है वेपर प्रेशर इसका कम होता है ना, जितना प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा उतना ही इसको ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ही इसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉईल करने में। तो आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपका प्रेशर जितना ज्यादा घटेगा उतना ही आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सिस्टम को बॉईल करने के लिए। तो आपका एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस वजह से है? आपके सिस्टम में प्रेशर कम हुआ क्यों? क्योंकि आपने उसमें सॉल्यूट डाला। तो इनडायरेक्टली दैट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ किसकी वजह से? सॉल्यूट की वजह से। तो हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब देखो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज के, और ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब जरा इसका फार्मूला लगाओ। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो NB अपॉन Na प्लस NB, और हमें पता है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में है, तो हम नीचे से इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली ये यहां से रिमूव कर दिया। ठीक, अब जरा NB का फॉर्मूला लिखो। आप इसे क्या लिखोगे? डेल्टा TB इज इक्वल्स टू K, और NB की जगह क्या लिखेंगे? WB अपॉन MB, और Na की जगह क्या लिखेंगे? WA अपॉन MA, और वो नीचे से ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और MA हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपको पता है कि आप 20 ग्राम 50 ग्राम कितना डाल रहे हो, इतना सॉल्यूट हमने डाला। भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपने 1 लीटर पानी लिया, 100 ग्राम पानी लिया, कितना लिया ये भी पता है, और पानी है तो उसका मोलर मास भी पता है। और ये आपका क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या है? ये आपका मोलर मास। अच्छा, यहां से आप इसको चाहो तो और कैसे लिख सकते हो, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो NB को तो ऐसे ही रहने दो, NB इज जस्ट सेम, और Na को एक्सपैंड कर लो। Na का फॉर्मूला होता है WA अपॉन MA, तो ये ऊपर जाके MA हो गया। अब ये देखो जरा, ये K क्या है? कांस्टेंट, और ये MA क्या है? दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट।
अब हमें पता है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या फिक्स है। आपके सॉल्वेंट का मास, अगर मान लो मैंने 1 लीटर पानी लिया तब भी पानी का मोलर मास 18 ही रहेगा। अगर मैं 2 लीटर ले लूंगा तब भी 18 रहेगा। मैं 1 किलोग्राम ले लूंगा तब भी 18 रहेगा। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज फिक्स, वो तो बार बार चेंज होने से रहा। तो ये भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह काम कर रहा है। दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज कांस्टेंट। तो आपका डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया? ये कांस्टेंट, एमए इज कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बनाते हैं और एक कांस्टेंट की जगह क्या लिखेंगे? दिस कांस्टेंट इज एनबी अपॉन में डब्ल्यूए, और दो कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट बनाते हैं केबी इंटू में एनबी अपॉन डब्ल्यूए। तो अब आपका एक फॉर्मूला आता है इधर से, क्या? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी और ये एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किसका फॉर्मूला होता है? दैट इज व्हाट? मोलैलिटी। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो डेल्टा टीबी है, दैट डेल्टा टीबी, अगर मैं यहां से केबी को हटा दूं तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड एम इज व्हाट? मोलैलिटी। तो अब आप यहां से डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? मोलैलिटी से। और मोलैलिटी क्या है? आपकी कंसंट्रेशन टर्म, और कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आपको ये बताती है कि आपने किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला है किसी सॉल्वेंट में। कंसंट्रेशन क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनडायरेक्टली यही तो बता रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से रिलेट करता है। तो इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपको यहाँ से ये भी समझ आ गया होगा कि डेल्टा टीबी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ही क्यों करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म तो हमारे पास बहुत सारी है, हम चाहे तो मोलैलिटी कर लेते, लेकिन क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इससे डराइव होकर मोलैलिटी आता है तो हम ऑब्वियसली बात है यही लिखेंगे। तो ये दिस इज ओवरऑल आवर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ से आप एक केबी को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं और ये फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू में एम। केबी को हम एक नाम देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसे क्या लिखेंगे? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगर हमें केबी की वैल्यू डिफाइन करनी हो तो ये हमेशा 1 मोलल के लिए डिफाइन की जाएगी। तो हम देखते हैं Kb इज ऑलवेज स्टैंड्स फॉर 1 मोलर। अगर आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलल है तो आपका जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है इट बिकम्स इक्वल्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो इफ मोलैलिटी इज 1 देन डेल्टा Tb बिकम्स इक्वल्स टू Kb। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? व्हेन मोलैलिटी बिकम्स यूनिटी then the molal elevation constant becomes equals to elevation in boiling point। तो आई थिंक आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।